हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। बच्चों, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में इन नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए दोनों मेथड्स पढ़ लिए थे, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड। आज हम नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारा लास्ट जो मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड वो कंप्लीट करेंगे और ये भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इसलिए इसको लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, अब जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में हमें कैसे काउंट करना है? पूरे देश का खर्चा यानी पूरे देश का जो एक्सपेंडिचर है वो काउंट करना है। तो हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं? 4 सेक्टर्स होते हैं। एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, ठीक है, एक फर्म्स जो हमारा बिजनेस सेक्टर है वो होता है, उसके बाद एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होता है। तो इन चारों के एक्सपेंडिचर को अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगी। तो वो कैसे आएगी वो देखते हैं। तो देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड का क्या मतलब है कि जो हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम मिली, उस फैक्टर इनकम को उन्होंने कंजम्पशन की फॉर्म में क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया, यानी कि कंजम्पशन के ऊपर उन्होंने एक्सपेंडिचर कर दिया। तो जो फैक्टर इनकम अर्न की थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, वो किसकी फॉर्म में स्पेंड हो गई? एक्सपेंडिचर की फॉर्म में स्पेंड हो गई ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, ये जो मेथड है, ये चारों जो हमारे, एक मिनट, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो हमारे चारों सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है, बिजनेस फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, सबके एक्सपेंडिचर को हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा? इससे जीडीपी मिलेगा, यानी कि सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर बाय ऑल द 4 सेक्टर्स। तो हमें क्या मिल जाएगा? जीडीपी मिल जाएगा एट द रेट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम हमारा क्या है? इनकम डिस्पोजल मेथड भी इसको बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, कैसे ये चारों जो हमारे सेक्टर्स हैं ये कैसे एक्सपेंडिचर करते हैं वो देखते हैं। बस इसके अंदर हम स्लाइड ले लेते हैं अच्छे से और करते हैं। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो चारों सेक्टर्स का हमें मिला करके करना है। तो नेशनल इनकम को हम काउंट वहीं से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए कौन सा सेक्टर होता है? हाउस होल्ड। फिर हमारे पास क्या होता है? फर्म्स। और उसके बाद गवर्नमेंट। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करते हैं उसका नाम क्या है? प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है। गवर्नमेंट जो करती है उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। फर्म्स के अंदर जो फर्म्स क्या करती हैं? फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा? ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो इसको, आप कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हो, दोनों एक ही मतलब। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में हम क्या निकालेंगे? कितना हमारा टोटल एक्सपोर्ट है और उसमें से हम इम्पोर्ट्स को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट। तो हमें इन्हीं चारों चीजों को क्या कर देना है? सम कर देना है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उससे हम इन चारों चीजों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस। तो यहाँ से हमें नेशनल इनकम निकालनी है, तो वो आपको अच्छे से पता ही है हम कैसे निकालेंगे। एनएनपीएफसी। ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे और नेट डायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? नेशनल इनकम आ जाएगी हमारे पास। तो अब देखते हैं, अब एक एक कंपोनेंट को हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हमने देखा कि ये हाउस होल्ड के द्वारा होता है। तो दो, तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम मेजर करते हैं। एक तो जो हाउस होल्ड करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आता है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो है वो
सर्व्स हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड को क्या करते हैं, सर्व करते हैं। मतलब जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे कि मंदिर है, ठीक है, गुरुद्वारा है, तो ये क्या करते हैं, ये हाउस होल्ड को खाना भी खिलाते हैं। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड्स हैं, जो गरीब है, उनको ये जो खाना खिला रहे हैं, तो वो जो खर्चा हो रहा है, वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है इससे। ठीक है, वो एक सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। तो ये क्या है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो हाउस होल्ड को ही सर्व करते हैं। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। हाउस होल्ड्स है, देखिए हाउस होल्ड्स कौन कौन से गुड्स के ऊपर खर्चा करते हैं, ये ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चा करते हैं और नॉन ड्यूरेबल। अब ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जिनको तुरंत यूज करना होता है। ठीक है, जैसे इसके आप में आप क्या गया, फ्यूल है आपका, ठीक है, तो इसको आपने यूज करना ही है तुरंत आपने, है ना। कोई भी आपका मिल्क है, तो उसको आप क्या करोगे, तुरंत यूज करोगे, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। ड्यूरेबल में क्या आएगा, जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जैसे कि आपका टीवी है, एसी है। अब आप कहोगे सर हम तो घर भी खरीदते हैं, तो वो भी लॉन्ग लास्टिंग है। तो देखिए, घर जो आप खरीद रहे हो वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंडिचर नहीं। तो उसको हमें इंक्लूड करेंगे हम रेजिडेंशियल हाउस के जो खरीदते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं हाउस होल्ड, वो हम उसको इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। जो हमने ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन हमने पढ़ा है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए इस वाले सेक्टर के अंदर उसको हम इंक्लूड करें। अब हमने सिर्फ पहले क्या पढ़ा है, हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ा है। तो इसके अंदर ये दो चीजें आएंगे, आपको याद रखना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में एक तो हाउस होल्ड के द्वारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो हाउस होल्ड को ही सर्व कर रहे हैं, इसमें मंदिर है, गुरुद्वारा है, तो उनके द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट किस किस चीजों पे खर्चा करती है, देखिए गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाती है ना, फ्लाईओवर बनाती है, रोड्स बनाती है, इन सब पे क्या होता है, खर्चा होता है कि नहीं होता। एजुकेशन पे वो खर्चा करती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, उनके ऊपर खर्चा करती। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खर्चा करते। अब इनके अंदर से ये जो कैटेगरी है, ये हमारी इसमें आएगी गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। अब जो कि ये जो है ब्रिजेस पे, फ्लाईओवर पे, रोड्स पे, ये इनकी एक इन्वेस्टमेंट है। ये हम ग्रोस डोमेस्टिक, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, उसके अंदर हम इसको इंक्लूड करेंगे। यानी कि ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। ठीक है, बट उन्होंने उनका कोई प्रॉफिट कमाने का कोई वो नहीं है मोटिव, तो सोशल वेलफेयर के लिए है। लेकिन ये है जिसकी इसके अंदर आएगा, ये आपकी कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आएगा। तो इसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, हम ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। चलिए, अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है वो किसकी फॉर्म में होता है, सोशल वेलफेयर की फॉर्म में होता है। मतलब उनको वो सेल नहीं करती पब्लिक को गुड्स कोई भी। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमेशा याद रखना है आपने कि वो सोशल वेलफेयर के मोटिव से एक्सपेंडिचर करती है। उनको अब उनको क्या होता है, कोई मोटिव नहीं होता उनका कोई भी प्रॉफिट कमाने का। तो जो गवर्नमेंट आपका फाइनल एक्सपेंडिचर है, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए एक तो जितना भी इंटरमीडिएट गुड्स की इन्होंने कंजम्पशन की, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स कंजम्पशन वो इसमें आप ऐड कर दें, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स से फाइनल गुड बनाते हैं। ठीक है, जो डिफेंस वगैरह में यूज होते हैं, तो वो इन्होंने यूज किए हैं, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आया है। प्लस में जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दी जाती है, तो वो इसके अंदर ऐड होगी। ठीक है, प्लस में जो भी एक्सपेंडिचर ये इनके बाहर अब्रोड के अंदर एम्बेसीज या कंसुलेट्स लोकेटेड हैं जो अब्रोड के अंदर, उनके लिए कुछ चीजें खरीदनी है तो एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन परचेज फॉर एम्बेसीज, ठीक है, एंड कंसुलेट्स। ठीक है, अब माइनस हमें इसमें क्या करना है, हमें माइनस करना है इसमें सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, गुड्स को सेल पब्लिक को तो नहीं करते,
ठीक है, ये तो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि पब्लिक कलेक्टिवली इसको यूज कर सके। तो यहाँ से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है सेल ऑफ गुड्स, तो तब आपका गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर आएगा। तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स कंजम्पशन जो गवर्नमेंट ने की है उसको यूज करेंगे हम। वो एक्सपेंडिचर कौन बॉन्ड करेगा? गवर्नमेंट बॉन्ड करेगी। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट ने दी है, प्लस जो उनकी एम्बेसीज या कंसुलेट्स लोकेटेड है अब्रॉड में, तो उसके ऊपर जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया वो ऐड कर देंगे, और सेल ऑफ गुड्स हम माइनस कर देंगे उसके तरफ से, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स तो होगी नहीं, वो गुड्स को सेल नहीं करते पब्लिक को, तो ये हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आया सेकंड जो हमने कंपोनेंट पढ़ा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखिए थर्ड कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो क्या है आपका? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, दो तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन होती है। एक तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर होती है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स देखिए जो आपकी फिक्स चीजें होती हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। एक आपका क्या होता है इसमें? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? कि जो स्टॉक है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना। तो आपने पहले से आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आपको उसको बढ़ा रहे हो आप उस स्टॉक को, तो यहाँ पे इन्वेंटरी स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? तो चेंज इन स्टॉक से भी बोलते हैं, यानी कि चेंज इन स्टॉक, कितना स्टॉक आपने ऐड किया। तो इसको हम कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से बताइए। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कौन कौन इन्वेस्टमेंट करता है? हाउस होल्ड भी करते हैं जी, वो घर खरीदते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्म्स करती है, नया प्लांट में, नए मशीन्स में इन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है फिक्स्ड एसेट्स में, मैंने अभी बताया, जैसे फ्लाई ओवर्स हैं, आपके रोड्स हैं, तो हाईवेज है जितने भी, तो वहां इन्वेस्टमेंट करती है। तो हाउस होल्ड्स भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसके लिए? रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं। तो इसमें तो हम क्या कौन सा एक्सपेंडिचर करेंगे? ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट तो बोले। ठीक है, जो ये घर खरीदते हैं रहने के लिए, वो इसके अंदर आएगा। फर्म्स क्या करती हैं जी? ये ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई प्लांट पे या कोई मशीन पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती है जी ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम दो चीजों में जोड़ेंगे, एक तो फिक्स्ड एसेट्स है, एक आपका इन्वेंटरी एसेट्स, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स में क्या होगा? आपको तीन जो हाउस होल्ड है वो भी इन्वेस्ट करेंगे, रेजिडेंशियल हाउसेज में कंस्ट्रक्ट करेंगे, गवर्नमेंट जो है वो भी करेगी, पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी, फर्म्स जो है वो खुद के लिए, यानी कि प्लांट या मशीन खरीद रही। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं कि हाउस होल्ड जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, या हाउस होल्ड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो उनकी ग्रोस इन्वेस्टमेंट है उसको। उसके बाद क्या है? फर्म्स, ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और जो गवर्नमेंट करती है वो ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जब हम इन दोनों सबको मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो इसका कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, तो वो क्या है आपका? नेट एक्सपोर्ट। ये किसके लिए, किससे रिलेटेड है? हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से। नेट एक्सपोर्ट होता क्या? देखिए जितना आपने एक्सपोर्ट किया, जितना हमने इंपोर्ट किया, उसको इंपोर्ट को हम क्या करेंगे? माइनस। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये किसके द्वारा होगा? बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स करेंगे। ठीक है, ऑन डोमेस्टिक गुड्स, जो हमारे गुड्स हैं उनके ऊपर खर्चा कौन कर रहा है? यहाँ पर फॉरेनर्स। और जो इंपोर्ट है ये एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट्स, हमारे जो कंट्री के रेजिडेंट्स है वो कर रहा है। ठीक है, ऑन फॉरेन गुड्स। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? जब हम एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को डिडक्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट से हम इंपोर्ट को डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा।
कि चारों कंपोनेंट्स का जो भी एक्सपेंडिचर है, जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी मिल जाएगा, और जीडीपी एमपी से हमें नेशनल इनकम निकालनी आती है। तो अब हम इसके डेफिनेशंस समझते हैं, कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं इसकी। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई है। देखिए अब यहाँ पे वही चीजें बताई गई हैं कि जो कंपोनेंट्स है फाइनल एक्सपेंडिचर की, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, फिर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, नेट एक्सपोर्ट। तो प्राइवेट फाइनल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ग्रोस डोमेस्टिक हो गया, नेट एक्सपोर्ट हो गया। अब देखिए अब हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो एक तो हाउस होल्ड करते हैं इसको, एक नॉन प्रॉफिट और इंस्टीट्यूशन करते हैं जो हाउस होल्ड को ही सर्व करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ मैंने आपको इसमें हाईलाइट करके ये बताया है कि जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेजिडेंशियल हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इसके अंदर आएगी, वो तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आएगी, वो इसके अंदर नहीं है। तो ये चीज बताइए इसके तरह। अब आगे देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं गवर्नमेंट, तो वो सोशल वेलफेयर उनका मोटिव होता है, ठीक है, लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा करते हैं, तो वो इसके अंदर आएगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट प्लस में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट प्लस डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, और इसमें हम क्या रिलेट कर देंगे, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी इन्होंने प्रोड्यूस की, तो उसके सेल को इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में वही दो चीजें इंक्लूड होंगी, एक तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी फिक्स्ड चीजों को तीन हिस्सों में तोड़ा है यहाँ पे। एक तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो फॉर्म्स करती है, ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं, और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जीडीसीएफ आ जाएगा। चलिए अब आपको इसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं उसको जब भी कोई खरीदता है तो वो आपकी एक सिंपल एक परचेजिंग पावर है जो ट्रांसफर हो गई है, एक बंदे से दूसरे के पास आ गई, ठीक है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो तो जब पहली बार जब इंक्लूड हो चुकी है तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ एक परचेजिंग पावर है। उसके बाद क्या है, सेकंड हैंड गुड्स जो है वो पहले से इंक्लूड हो चुके हैं, तो फर्स्ट हैंड गुड्स थे तब वो उनका एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो चुका है, तो हमें सेकंड हैंड गुड्स का दोबारा से जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, लेकिन जो उसके ऊपर कमीशन या ब्रोकरेज होता है वो इंक्लूड होगा उसमें। अब नेट एक्सपोर्ट हमने पढ़ लिया है। अब देखिए इसमें ये बताया कि नेट एक्सपोर्ट्स निकालना है, तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे आएगा, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होता है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, 500 माइनस 300, तो क्या आ जाएगा आपका 200, इसमें से निकालेंगे तो क्या आएगा 600 माइनस 700, तो क्या आएगा बेटा -100। नेट एक्सपोर्ट निकाल रहे हैं। अब एक्सपोर्ट्स यहाँ पे 0 है, इंपोर्ट्स 200 है, तो कितना आ गया -200। नेट एक्सपोर्ट ही दिया हुआ है की बात, और इंपोर्ट चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन हमें नेट एक्सपोर्ट पहले से ही दे दिया तो यही आंसर होगा 500 इसका, ठीक है। अब यहाँ नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, तो एक्सपोर्ट 0, इंपोर्ट कितना 200, तो कितना आ गया -200। उसके बाद नेट इंपोर्ट दिया हुआ है हमें -350, तो कितना आ जाएगा 350। एक बात याद रखनी है कि इंपोर्ट यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सपोर्ट नेगेटिव है, अगर नहीं दिया हुआ एक्सपोर्ट तो, और इंपोर्ट जो है यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है और एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ तो एक्सपोर्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए अब इसके स्टेप्स आते हैं। स्टेप्स में हमें वही है कि पहले चारों सेक्टर्स जो है, चारों सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, चारों सेक्टर्स ने जो एक्सपेंडिचर किया वो सारा हम उसको प्लस कर देंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस। उसमें से हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एनएनपी निकालना है, तो ग्रोस में से हमें नेट निकालना है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये सब चीजें हमने कर दी। अब क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी है एक्सपेंडिचर मेथड के लिए, तो देखिए इंटरमीडिएट गुड्स की जो ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है
वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। हमें पता ही है कि फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम को काउंट करते हुए, तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करना है। उसके बाद क्या है कि जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी, उनकी कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं, ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो कुछ सिर्फ उसको ट्रांसफर किया गया है जैसे सब्सिडी की फॉर्म में, तो उससे वो एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं। सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर जो परचेज है वो एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन ब्रोकरेज या जो कमीशन है वो इंक्लूड होगा। उसके बाद जो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इसकी जो कोई भी परचेज करता है तो वो भी एक्सपेंडिचर इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, विल बी इंक्लूड। यानी कि जो ओन ऑक्युपाइड हाउसेस हैं, फ्री सर्विसेज हैं फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, जो हाउस होल्ड से सर्च हो रहे हैं, तो वो तो इसमें एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होगा ही। चलिए अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, आई थिंक आपको सब अच्छे समझ में आ गया होगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है हमें निकालना है जीडीपी अटेम्प्ट, यानी कि हमें तो सिर्फ सारे सेक्टर्स का जो भी एक्सपेंडिचर है उसको ऐड करना है, क्योंकि हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमने जितने भी सेक्टर पढ़े थे उसका अगर हम फाइनल एक्सपेंडिचर मिला दें तो हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस। हमें यही निकालना है, तो इसमें हमें और कुछ तो डिडक्ट करना है। तो देखिए तो जीडीपी एमपी निकालेंगे, जीडीपी एमपी ये क्या होता है, ये होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है प्लस में नेट एक्सपोर्ट, इसको हम मिला देंगे। तो अब देखिए अब कितना दिया हुआ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 1200, अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ आपको प्लस 200, और ग्रोस डोमेस्टिक जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन है इसमें इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों में टूटते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स पे होती है कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होती है। देखो इसने दिया हुआ है तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ग्रोस दे दिया है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है 300 है जी, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कितना है, चेंज इन स्टॉक 400, ठीक है। अब नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना है 600 और इंपोर्ट कितना है 5, इसको साइड कर दें, कितना आ जाएगा 1400, 317 और 421 प्लस में ये कितना आ गया बेटा 2200 यार, ये आपका एक्सपेंडिचर है, यानी कि जीडीपी एमपी है। नेशनल इनकम तो इसमें है निकालनी है, तो निकालना है जीडीपी एमपी था, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पे हमें जीडीपी एमपी से फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को हम उसमें से माइनस कर देंगे, पहले हम वो निकाल क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी निकालेंगे। वही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, देखो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इसमें 800, अब इसके अंदर देखिए जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो यही होता है ना। अब देखिए तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कितना दिया बेटा 800, अब इसमें और क्या चीज दी हुई है, अब हमें गवर्नमेंट का देखना है, गवर्नमेंट का कहाँ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा 170, ठीक है। अब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इसने सीधा नहीं दिया हुआ, तो हमें पता ही है कि जो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो दो हिस्सों में होता है, एक तो पहले फिक्स्ड एसेट्स पे होता है, एक आपका चेंज इन स्टॉक होता है। अब फिक्स्ड वाला भी तीन हिस्सों में टूटता है, एक तो हाउस होल्ड करते हैं उसको, यानी कि ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट होती है, एक आपकी ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, और एक ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो इसमें ये तीनों चीजें दी हुई है, तो ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल भी दिया हुआ, तो हमें दोनों सबको जोड़ना है, तो तीन ये होगी और एक चेंज इन स्टॉक होगा, चारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक मिलेगा। तो पहले हमें दिया हुआ है ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये कितना दिया हुआ है 150, और प्लस में ग्रोस रेजिडेंशियल दिया हुआ 120, गवर्नमेंट की कितना दिया हुआ ग्रोस पब्लिक वाला 500, ठीक है, तो ये हमने इसको जोड़ दिया, प्लस में चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इन्होंने 140,
ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद अब हमारा क्या रहेगा, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कितना है, देखो इन्होंने नेट एक्सपोर्ट्स कहाँ है हमारा, ये रहा, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो हमने तो क्या पढ़ते हैं, हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पढ़ते हैं, बट ये जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, वो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट दिया हुआ, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा बड़े हैं तो हमें यहाँ पे प्लस करते हैं तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, -20। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो इसको क्या आएगा इसका आंसर, ये इसके अंदर 800 और 170 को हम जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 970। ये हो गया प्लस 270 प्लस 640, इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे 20। तो इससे आपका क्या आंसर, 1860। 1860 आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया, जीडीपी एमपी आया है। तो जीडीपी एमपी में से हमें देखिए एक बार स्लाइड लेनी पड़ेगी और, तो ये हमारे पास आया जी जीडीपी एमपी। ठीक है, अब जीडीपी एमपी जो हमारे पास आया है, इसके अंदर से हमें कितना आया हमारे पास 1860। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, जीडीपी एफसी निकालना है। जीडीपी एफसी ही निकालना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या माइनस करना है, 1860, क्योंकि एमपी से मुझे सिर्फ फैक्टर कॉस्ट माइनस, तो इस फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हमारे वो माइनस करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं बेटा, तो हमें दिए हुए हैं 70, तो इसमें हम 70 को माइनस करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो हमें ग्रोस से नेट पे भी जाना पड़ता है, फिर हमें डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी पड़ती है, और डेप्रिसिएशन इन्होंने दी हुई है। देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्होंने दिया हुआ है 40, लेकिन हमसे पूछा क्या है, इसने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की पूछा है। तो क्या करेंगे इससे, यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे, तो ये 70 जब इसमें से माइनस करेंगे तो देखो 90 1790, ये आंसर आ जाएगा। अगर इसमें से हम 40 माइनस कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम भी आ जाएगी। ठीक है, 17.5। अगर मुझे एनएनपी एफसी निकालना है तो 1790 में से मुझे डेप्रिसिएशन यानी कि जो 40 दी हुई है हमें, वो भी हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो आंसर क्या जाता है हमारा, और हमारा इस केस में आंसर क्या आएगा, ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा फटाफट। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी एमपी दिया हुआ है, तो ये टोटल हमें दिया हुआ है, हमें तो ये निकालना होता था, बट अब इसमें से हम माइनस करते हैं, क्योंकि जो जीडीपी एमपी है वो आपका क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो अब आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से ही, इसमें से भी दो चीजें होती हैं, तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है हमारा, और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमें ये निकालना है, तो ये निकालना है, तो इसके अंदर से सारी चीजें इधर चले जाएंगी लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो हमें माइनस करना है, तो ग्रोस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ आपको, 2500। अब इसमें से हमें माइनस करना है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को उधर ले जाते हैं हम। ठीक है, इधर लेके जाएंगे सारी चीजों को, तो माइनस करेंगे तो हम क्या आएगा, -1000। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ 500, इसको भी माइनस कर देंगे। अब इन दोनों चीजों को हमें निकालना है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होगी हमें, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखिए एक बार मैं इसको यहीं ले रहा हूँ, तो आप इसको समझिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है, 200 -300, प्लस में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होगी हमारी, और एक है हमारा ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स कितना दिया हुआ है इन्होंने, -50। ठीक है, अब इस सब चीजों को भी हम मान ले जाएंगे तो हमारी इज्जत निकल जाएगी। तो निकालते हैं इसको, कितना हो जाएगा हमारा, 2500 में से जब हम 1000 को घटाएंगे, 2500 में 500 घटाए 2000, 2000 में 1000 बचेगा हमारे। और ये को जब -100 यहाँ बचेगा तो इसको इधर लेके जाओगे तो +100 हो जाएगा, -50 को इधर लेके जाओगे तो +50 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया ये, 1100, 1000 और 100, 1150, तो 1150 आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है,
तो 1150 CR आंसर आता। चलो बच्चों, तो आज आपने देखा कि हमने एक्सपेंडिचर मेथड को पूरी डिटेल से पढ़ा, विद न्यूमेरिकल्स करे, 3 न्यूमेरिकल्स किए हैं। तीनों न्यूमेरिकल्स में देखिए, एक में तो आपसे क्या पूछ रहा है वो जीडीपी एमपी @MP, एक में नेशनल इनकम पूछ ली, एक में ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पूछ ली। तो जीडीपी एमपी से हम उसको डिडक्ट कर, तो इसको लेक्चर को बार बार सुनना, अच्छे से सुनना, तभी इसकी प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करोगे तभी इसमें आपको अच्छे से महारत हासिल होगी। ठीक है, तभी हम इस एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। तो ये चैप्टर अच्छे से करना है आपने। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में जो भी फर्स्ट यूनिट का हमारा नेशनल इनकम का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम लास्ट वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।